हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। लोग देखते हैं कि मुगल काल का तो पढ़े थे। मुगल काल के पढ़े थे। क्रमबद्ध ऑर्डर पढ़े थे। जो ऑर्डर में उसकी शासक था, 17 को शासक था। तो उस पूरा उसका कर्म और साल पढ़ लिए थे। अब हम लोग देखते हैं कि उसी में पहला कर्म में आता है बाबर। अब उस बाबर को देखेंगे। बाबर कि शुरुआती दौर में क्या हुआ, बाबर कैसे मुगल वंश के संस्थापक बने, इस चीज को हम लोग देखना है। तो पहला आपको बताए थे ना कि भाजी साबजी फोर माँ साब, तो ये था उसका ट्रिक। और उसमें लग 15 यानी 17 को राजा हुए, 17 को शासक हुए। अब कहता है कि पहला था क्या, भाजी, जिसमें पहला नंबर पर आता है बाबर। तो उस बाबर को जो है ना हमको पढ़ना है। अब बाबर को जो पढ़ेंगे तो बाबर जो है ना वो मुगल वंश को जो है ये संस्थापक कहलाए। और मुगल वंश के संस्थापक कहलाए इसलिए क्योंकि ये 1526 की लड़ाई जो लड़ी ना और लोदी को हरा करके दिल्ली सल्तनत को क्या किया, एक तरफ से खात्मा कर दिया। और उसके बाद यह इसी का नींव डल गया मुगल साम्राज्य का। तो हम लोग चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या बाबर का जो है जन्म जो है ना, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को होता है। बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 को होता है। अब यही बात समझ में नहीं आता है, इसके जो संस्थापक तो ये 14 फरवरी तो, लेकिन इसके बहुत सारे इतिहासकार कुछ और कह देता है। लेकिन मान लिया गया है इनके पिता की ओर से पांचवा ही वंशज होता है और यह तैमूर का है। माता की ओर से ये 14वां वंश होता है जो चंगेज खान के वंशज होते हैं। तो जन्म तो जान गए कब, 1483 में। कहा हुआ, तो उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में कहा, यानी फरगाना राज। पहला काम हो गया कि बाबर का जन्म 1483 में उज्बेकिस्तान में और फरगाना राज था। फरगाना राज था। अब ये है उसके पिता की ओर से ये पांचवा वंशज तैमूर, पिता की ओर से पांचवा वंशज और माता की ओर से 14वां वंश चंगेज खान। तो ये दोनों को यानी मुगल और तुर्क, क्योंकि तुर्क थे, तो मुगल और तुर्क के क्या था, यानी कि रक्त का मिश्रण था। कौन, बाबर। दोनों का मिक्स बच्चा था। आप जानते ही हैं जब मिक्स बच्चा रहता है ना तो ज्यादा नटखट होता है। तो इसमें भी देखिएगा, तो ये तुर्क और मुगलों के रक्त का मिश्रण कौन था, बाबर था। अब ये बाबर जो है ना गद्दी पर कब बैठता है, ये बाबर आपकी गद्दी पर बैठता है 1494 में, मात्र 11 वर्ष की उम्र में। कितने उम्र में, मात्र 11 वर्ष की उम्र में। ये राजा बन जाते हैं कब, 1494 में। और कितने में, 11 वर्ष की उम्र में। अब समझ में आ गया। जन्म हुआ 83 में, राजा बन गया यानी 11 वर्ष की उम्र में, कितना, 94 में। उसने सबसे पहला अधिकार किया था 1504 में काबुल पर। कहा अधिकार किया, काबुल पर अधिकार किया। काबुल पर अधिकार किया, बाद में यह काबुल को जीत करके जब जीतता है अधिकार करता है, जब मुगल साम्राज्य के जो पानीपत की लोधी वंश को हटा करके जीतता है, तब यहाँ पर काबुल के लोगों को क्या करता है, बहुत सोना सिक्का सब बांटता है। चलिए देखते हैं। का, काबुल पर जीतते ही क्या होता है, इसको उपाधि मिलता है कौन चीज का, पदशाह का, 1507 में। अच्छा, पदशाह का उपाधि किसे मिला, बाबर को। कब मिला, तो 1507 में। जिसे ने एक भूमि मापने के लिए एक प्रयोग किया था, यानी मात्रक लाया था, गज ए बाबरी। क्या,
गज ए बाबरी, आज तक जो गज चल रहा है ना, सो इन्हीं का देन है। गज ए बाबरी जो क्या था, एक उपयोगी भूमि मापने वाला क्या था, मात्रक था। मापक, एक मापक आया, एक मापक चलाया जो क्या था, गज ए बाबरी। गज ए बाबरी क्या था, जमीन मापने वाला यानी मापक था। गज ए बाबरी का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ था, भूमि मापने के लिए बाबर ने किया था। उसके बाद ये देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, इसको कलिंदर भी कहा जाता था, कलंदर, यानी कि बाबर को क्या कहा जाता था, कलंदर। पानीपत का प्रथम युद्ध जब होती है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी में, तो बाबर जो है जीतता है और लोदी क्या कहता है, हारता है। यहीं से मुगल वंश क्या होता है, क्या स्थापना हो जाता है। यानी द्वितीय हुआ था 56 में, 1556 में। तृतीय हुआ था बहुत 2 साल के बाद में 1761 में। तो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था अकबर और हेमू में, क्योंकि अकबर आ जाता है 56 में, ठीक ना। हुमायूं के मरने के बाद, उसके बाद क्या कहता है कि तृतीय हुआ था 1700 अहमद शाह और मराठा में, तो मराठा हारता है, अहमद शाह अब्दाली जीतता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको कलंदर कहता है। पानीपत के युद्ध से पहले, पानीपत के युद्ध जो हुआ, पानीपत के युद्ध होने से पहले भारत पर जो है ना बाबर 4 बार आक्रमण कर चुका था। ये 4 बार आक्रमण कर चुका था। आक्रमण करने का उद्देश्य इसका यही रहता था, आक्रमण करने का उद्देश्य यही होता था कि जो है ना ये यानी कि अपने सैनिकों के लिए जो है ना धन को इकट्ठा करना और उसको प्रयोग में लाना। समझ में आ रही है, सैनिकों को के लिए जो उसका जो क्या कहते हैं जरूरत होती है ना, उसको पूरा करने के लिए मतलब धन इकट्ठा करता था, लूटपाट करता था। कौन, तो ये बाबर। अब ये है क्या, ये इसके जो आत्मकथा था वो बाबरनामा था। इसका आत्मकथा क्या था, बाबरनामा है। यानी कि बाबर की आत्मकथा क्या है, बाबरनामा। किस भाषा में, तो तुर्की भाषा में। किस भाषा में, तुर्की भाषा में। उस बाबरनामा में 5 मुस्लिम शासक और 2 हिंदू शासक का क्या है, उल्लेख है। यानी कि बाबरनामा में कितने मुस्लिम शासक का उल्लेख है, तो 5, हिंदू का तो 2। तो बाबरनामा में क्या है, बाबरनामा इसकी आत्मकथा है। किसकी, यानी किसके, बाबर की, ठीक है। अब इसके बाद इसको कलंदर कहा जाता है, तो जानिए गए। उसके बाद कहता है कि बाबर जो लड़ाई लड़े गए थे, बाबर जो लड़ाई लड़े वो हारे नहीं। 4 को लड़ाई लड़े तो वो हारे नहीं। तो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध 1500, इसका कहानी पता है, 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया, काबुल में दफना दिया गया। क्या, यानी कि पानी पिया मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, 26 में खाना खाया यानी खनवा का युद्ध, 27 में चाय पिया यानी चंदेरी का युद्ध, 29 में घर गया यानी कि घाघरा का युद्ध, और 30 में मर गया, काबुल में दफना दिया गया। और वही काबुल के लोगों को क्या करता है, सिक्काओं का बांटता है बाद में चल के। तो पहला मतलब 4 युद्ध लड़े और 4 युद्ध क्या हुआ, जीत गए। पहला युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी के साथ, और इब्राहिम लोदी के साथ ही जब लड़ाई जीत जाता है दिल्ली सल्तनत का, तो दिल्ली का अंत होता है। ये क्या करते हैं, ये खुशी में मुगल वंश का मतलब नींव डल जाता है। खुशी में लोगों को वहां क्या करता है, चांदी के प्रत्येक काबुल के प्रत्येक लोग को चांदी का सिक्का मतलब देते हैं। प्रत्येक आदमी को चांदी के एक सिक्का भेजता है या भेज देता है। तो अब हम देखेंगे, अब पानीपत के जो युद्ध है उसको लड़ने के लिए उसमें सबसे पहला तोप का प्रयोग किया गया है। तो पानीपत के युद्ध में पहले तोप का युद्ध किया गया, और उसी को तुलगुमा नीति एवं तोप खाना का प्रयोग किया गया था। उस युद्ध में गुमा नीति और तोप खाना। तब पूछता है कि सबसे पहले तोप का जो प्रयोग किया गया था किस युद्ध में, तब पानीपत के युद्ध में। कौन किया था, तो बाबर किया था, ठीक ना। उसके लिए जो है ना, उसमें क्या कहते हैं,
सजाने के लिए कौन सा, तोप को सजाने के लिए, तोप को जो होता है सजाने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया था? तो उस्मानी विधि को। कितना इजी है? उस्मानी विधि। और तोप का प्रयोग कब हुआ? तो तोप का प्रयोग हुआ है क्या? प्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन किया था? बाबर किया था, ठीक ना, बाबर किए थे। कौन नीति? तुलगुमा नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया था। समझ में आ रहा है? तो अब ये बाबर द्वारा 4 को युद्ध लड़ा गया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पिया, 29 में मर गया, घर गया, और 30 में मर गया। तो कौन? 1526, 27, 28, 29, 30। ये नहीं दूसरा समझ जाइएगा। तो बाबर के द्वारा सारा का युद्ध कौन जीता? बाबर गया। तो पानीपत का युद्ध लड़ा था लोधी के साथ, खनवा का युद्ध लड़ा राणा संगा के साथ, चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध लड़ा बंगाल बिहार के यानी संयुक्त सेना था उसके साथ। तो समझ में आया? तो अब एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। बाबर कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक। जन्म हुआ था 1483 में, जन्म हुआ 1483 में। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में, फरगाना राज्य में। पिता की ओर से 5वां वंश तैमूर और माता की ओर से 14वां वंश थे, ठीक ना। और दोनों को जो मिल के बना था, तो इसलिए क्या कहा गया हुआ? तुर्क एवं मुगलों का रक्त का मिश्रण किसे कहा गया? यानी कि बाबर को कहा गया। गद्दी पर बैठता है 94 में, 1483 में जन्म होती है, और 1494 मात्र 11 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठता है। काबुल पर यह तुरंत 1504 में क्या करता है? अधिकार कर लेता है, और वहां पर उसको मिल जाता है पदशाह की उपाधि 1507 में। उसके बाद वो जमीन मापने के लिए प्रयोग करता है, एक मैट्रिक मतलब मापन यूज करता है गजे बाबरी, भूमि मापने के लिए, ठीक ना, मापक यूज करता है गजे बाबरी। पानीपत उसको, और बाबर को कलंदर कहा जाता था। ये भी समझ लीजिए, बाबर को क्या था? कलंदर कहा जाता था। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ बाबर तो जीतता ही है। और दूसरी पानीपत का दूसरी लड़ाई हुई थी अकबर के समय में, हेमू और अकबर के साथ। और तृतीय लड़ाई हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। तो तीसरा में जीतता है कौन? अफजल शाह अब्दाली। दूसरा में क्यों पानीपत के दूसरा में लड़ाई में कौन जीता है? तो हेमू जीता है। और पहली लड़ाई में तो बाबर जीता है। बाबर अपने जीवन में 4 को लड़ाई लड़े। कौन कौन? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का क्या कहते हैं, घाघरा का युद्ध। उसके बाद क्या? चंदेरी का युद्ध। उसके बाद लड़ा था एक क्या? खानवा का युद्ध। तो पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, और चारों के चारों जीता। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि बाबर जो है ना, बाबरनामा में कितने शासक? 7 शासक का, 2 हिंदू शासक और 5 क्या कहते हैं? मुस्लिम शासक। टोटल 7 शासक का क्या है? उसमें उल्लेख किया गया है। किसमें? बाबरनामा में। अब बाबरनामा जो है ना किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है, ठीक ना। तो इस तरह से था। और पहली बार जो प्रयोग किया गया तोप का, तो कहाँ किया गया? तो यानी कि प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध में। कौन किया? तो यानी बाबर किए। तो बाबर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है और आता है, तो आप आराम से आप इसको, तो हमको उम्मीद है कि अब ये हो जाएगा आप लोग से, और आराम से याद भी हो जाता है। एक कहानी वे में याद करेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। उसका जन्म, उसके पिता कहाँ कौन थे, कैसे आया, कब कब ये आक्रमण किया, और किस में ये जीते, उसके बाद किस चीज का प्रयोग किया, इस तरह से है। तो किस चीज का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले तोप का, ठीक ना, तोप का प्रयोग कौन किया? कौन सा विधि तोप में किया था? उस्मानी विधि से। तो इस तरह से हम आराम से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।